रांची में खेले जा रहे FIH वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के एक बेहद महत्वपूर्ण मैच में जब भारत ने न्यूजीलैंड को 3-1 से रविवार को पराजित किया, उसके बाद उसके भी 3 अंक हो गए, न्यूजीलैंड के भी 3 अंक हैं, जबकि अमेरिका की टीम के 6 अंक हो गए। इस परिस्थिति में जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? क्योंकि ये आप मानकर चलिए कि जो टीम सेमीफाइनल में जाएगी उसी के लिए ओलंपिक क्वालिफाई करने की संभावनाएं बची रहेंगी। तो क्या है संभावना भारत के ओलंपिक क्वालिफाई करने की महिला हॉकी में? आज इस पर चर्चा करूंगा। कितने अंक हैं, सारी चीजें, गोल डिफरेंस, सब पर हमारी बातचीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रांची में FIH वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स खेला जा रहा है और भारत यहां पूल बी में है और उसकी स्थिति यह है कि उसने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 1 में जीत मिली है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल 2 पुल हैं, 8 टीमें हैं, 4-4 टीमें हर पुल में हैं और हर पुल से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन भारतीय पुल की अगर बात करें हम, तो भारत चूंकि अमेरिका से अपना पहला मैच हार गया था, तो उससे न्यूजीलैंड को पराजित करने के बाद जो 3 अंक मिले हैं, अभी उसके अंक में बस यही 3 अंक दिख भी रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच में इटली को शिकस्त दी थी और भारत के खिलाफ वो हार गया, तो उसके भी 3 ही अंक है। जबकि अमेरिका ने अपने दोनों मैच जीते हैं, उसने भारत को 1-0 से और फिर इटली को जो है 2-0 से पराजित किया है और उसके 6 अंक हैं। तो इस पुल से अब 2 टीमें कौन हो सकती हैं? तो देखिए, जो अगला मैच खेला जाना है 16 जनवरी को, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो उसके बाद ही तय होगा कि वो 2 कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। भारतीय संभावनाओं को तलाशें तो अभी जो उसके पास अंक हैं वो 3 हैं। मैच उसने 2 खेल लिए, उसने 3 गोल किए हैं और उसके खिलाफ 2 गोल हुआ है, मतलब गोल डिफरेंस जो है वो +1 का है। अब अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेले हैं, 1 मैच में उसे जीत मिली है, 1 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और तो उसके भी 3 अंक ही हैं, लेकिन उसने अब तक 4 गोल किए हैं, लेकिन उसके खिलाफ 3 गोल हुए हैं, तो उसका गोल डिफरेंस भी भारत के बराबर ही है, +1 का। इस पुल में अभी जो स्थिति है उसमें अमेरिका टॉप पर बना हुआ है और अमेरिका ने 2 मैच खेले हैं, दोनों में जीत हासिल की है, उसके 6 अंक हैं और उसने अब तक 3 गोल किए हैं और गोल डिफरेंस के मामले में वो +3 की स्थिति में है। तो ये स्थिति बदल भी सकती है 16 जनवरी के मैच के बाद। तो क्या क्या संभावनाएं हैं? अगर पहली संभावना पर हम चर्चा करें तो ये हो सकता है कि अमेरिका की टीम न्यूजीलैंड को पराजित कर दे, तो अमेरिका के 9 अंक हो जाएंगे, वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो वैसे परिस्थिति में अगर भारत इटली के खिलाफ ड्रॉ खेल लेता है या जीत लेता है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाला पुल बी से दूसरी टीम बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि भारत भी हार जाता है और उधर न्यूजीलैंड भी हार जाता है, तब क्या होगा? तब दोनों टीमों के अंक बराबर हो जाएंगे और फिर गोल डिफरेंस पर तय होगा कि कौन सी टीम दूसरे नंबर पर रहेगी। उसमें गोल डिफरेंस पर अभी जो है दोनों बराबर स्थिति में है, न्यूजीलैंड और भारत। लेकिन गोल फॉर की अगर हम बात करें, मतलब किसने ज्यादा गोल किए हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक जो है 4 गोल किए हैं, जबकि भारतीय टीम ने 3 गोल ही किए हैं अब तक। तो यहां पर एडवांटेज जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को है, लेकिन गोल डिफरेंस बराबर है, ये बात जरूर है। अब अगर हम दूसरी स्थिति लें कि अगर न्यूजीलैंड जो है वो USA को, मतलब अमेरिका को पराजित कर देता है, तब वैसी परिस्थिति में न्यूजीलैंड के भी 6 अंक हो जाएंगे, अमेरिका के भी 6 अंक है और फिर अगर
तब वैसी परिस्थिति में भारत को हर हाल में मैच जीतना होगा और बेहतर गोल औसत से मैच जीतना होगा, बड़े अंतर से मैच जीतना होगा, तभी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। क्योंकि अभी अमेरिका का जो गोल डिफरेंस है वो +3 है, लेकिन जब उसे न्यूजीलैंड हराएगा तो नेचुरली उसका गोल डिफरेंस जो है वो कम होगा। तो क्या ये परिस्थिति आएगी? और एक परिस्थिति ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड और अमेरिका का मैच बराबरी पर छूट जाए, तो वैसी परिस्थिति में अमेरिका के 7 अंक हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के 4 अंक हो जाएंगे। तो उस परिस्थिति में अगर भारत इटली को पराजित कर देता है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर वो ड्रॉ खेलता है तो फिर उसके और न्यूजीलैंड के बीच गोल डिफरेंस देखा जाएगा। अगर गोल डिफरेंस बराबर हुए तब गोल फॉर देखा जाएगा, और उसमें अभी न्यूजीलैंड को बढ़त है। लेकिन एक और भी कंडीशन है कि जो दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ है उसे किसने जीता, तो भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित किया है। यह भारत के लिए फायदे की बात है, लेकिन ये चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो ये परिस्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भारतीय महिला हॉकी टीम को इन सारी चीजों से ध्यान हटाकर फोकस सिर्फ 16 जनवरी को इटली के खिलाफ जो मुकाबला है उस पर रखना चाहिए और उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो जीत हासिल करे, और इसके लिए उसे नेचुरल हॉकी जो उनका नेचुरल गेम है वो खेलें। और अगर ऐसा कर पाने में भारतीय महिला हॉकी टीम सफल होती है तो मुझे विश्वास है कि वो एक बड़े अंतर से जीत हासिल कर लेगी। भारत की महिला हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।